बुक है सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड। फल तो जड़ों से मिलते हैं। एक पेड़ की कल्पना करें, मान लें कि ये जीवन का पेड़ है। इस पेड़ पर फल लगे हैं। जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम हैं। हम इन फलों अपने परिणामों को देखते हैं और वे हमें पसंद नहीं आते। वे कम हैं, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं है। तो हम आदतन क्या करते हैं, हमें से ज्यादातर लोग फलों पर यानी मिलने वाले परिणामों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं। लेकिन वे फल वास्तव में आए कहां से हैं? फल तो बीज और जड़ों से उत्पन्न हुए हैं। जो जमीन के अंदर है और जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा करता है। जो दिखता नहीं है वे दिखने वाली चीजों की रचना करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप अपने फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आदर्श अदृश्य चीजों को बदलना होगा। दौलत का सिद्धांत, अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीजों को बदलना होगा। जाहिर है कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है या वही बिकता है। ऐसा लोगों में से एक ही सवाल पूछता हूं, आप लोग बिजली का बिल भरने की झंझट क्यों पालते हैं? हालांकि आप बिजली को देख नहीं सकते, लेकिन आप बेशक इसकी शक्ति को पहचान सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अस्तित्व के बारे में किसी भी तरह की शंका हो तो आप अपनी उंगली बिजली के किसी सॉकेट में डालकर देख लें। मेरा दावा है कि आपकी सारी शंकाएं एक झटके में दूर हो जाएंगी। अपने अनुभव में से मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप इस दुनिया में जो नहीं देख सकते वे किसी भी दिखने वाली चीज से ज्यादा शक्तिशाली होता है। आप इस बात से चाहे सहमत हो या ना हो, लेकिन जिस हद तक आप इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू नहीं करते उस हद तक आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रकृति के उन नियमों के खिलाफ जा रहे हैं जिनके द्वारा जमीन के नीचे की चीज जमीन के ऊपर की चीज उत्पन्न होती है, जिनके द्वारा ना दिखने वाली चीजें दिखने वाली चीजों को उत्पन्न करती हैं। इंसान प्रकृति से ऊपर नहीं है बल्कि उसका हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि जब हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप चलते हैं तो अपनी जड़ों यानी अपने आंतरिक संसार पर काम करते हैं तो हमारे जीवन का प्रवाह अच्छा रहता है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। दुनिया के हर जंगल, हर खेत, हर बगीचे में जमीन के अंदर की चीजों ने ही जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा किया है। इसलिए उग चुके फलों पर ध्यान केंद्रित करना बेकार है। जो फल इस वक्त पेड़ पर लटक रहे हैं आप उन्हें नहीं बदल सकते। हाँ, आप भविष्य में मिलने वाली फलों को आवश्यक बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको जमीन की खुदाई करनी होगी और जड़ों को मजबूत करना होगा। अगर ये चीजें समझ आ रही हैं तो लाइफ में आप अपने बिजनेस को लेके, अपने करियर को लेके बहुत आगे तक जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका कोई ऑलरेडी बिजनेस में दिक्कत आ रही है, इस तरह की चीजें आप फेस कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो जड़ें हैं, आपके जो कॉन्टेक्ट्स हैं, वो किस किस लेवल तक हैं या किस किस से हैं। वही आपका आने वाला पैसों की अर्निंग से रिलेटेड चीजें तय करता है। क्योंकि आप एक पेड़ के थ्रू उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जड़ों से ही पता लगता है कि फल किस तरह के आएंगे और कितने आएंगे। क्योंकि आपको जड़ की ही सेवा करनी होती है, तभी आपको अच्छे फल मिलते हैं। तो लाइफ का भी ऐसा ही है कि आप अपनी जड़ों को जितना मजबूत कर लेंगे, जितना आप कांटेक्ट मजबूत रखेंगे, इतना ही आपको फल मिलने के चांसेस हैं। फल का मतलब आप समझ गए होंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए। इस बुक में यही एक सिद्धांत है जो मैंने आज पढ़ा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लें, पेज को फॉलो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।